हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुखसार सैयद है और आज बच्चा हम 9th आईसीएसई का एक्सपेंशन चैप्टर करेंगे। एक्सरसाइज 4A उसका फर्स्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी यहाँ पे, या फॉर्मूले यूज होंगे, या कौन से एक्सपेंशन यूज होने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा। बस आपको ये सारे फॉर्मूले सीखने से याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या यूज होता है बच्चे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है, बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या रहेगा, a प्लस बी, और क्या रहता है बच्चे, a माइनस बी। देखो ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में क्या है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, है ना। बस अगर बीच में प्लस साइन रहा तो प्लस, यहाँ माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए भी लिख लो, ए भी लिख लो, एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो, आसान है ना। और आइडेंटिटी और क्या यूज होती है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म। ये तो हमें यहीं से मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो ठीक है। तो फिर ये नहीं लिखते हम लोग, तो क्या लिख लेंगे, दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो पहले तो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं इसका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो बच्चे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया ना, ये प्लस 1 स्क्वायर 1 ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस 1 ए स्क्वायर, प्लस 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 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। एक एप्पल दो एप्पल है कि नहीं। वैसे ही बी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 2b स्क्वायर होगा। दोनों में से कॉमन 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, फिर क्या है बीच में प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिफ्थ वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्या है, इस प्लस की जगह बस माइनस, तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें चाहिए। वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी, चलो इधर ही कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर सभी के लिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बच्चा यहाँ पे, बी स्क्वायर, है कि नहीं। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, है ना, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो हो रहा है ना, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 2ab कितना, 4ab ऐड कर देंगे तो, है ना, तो ये आ गया 4ab। देयरफॉर अपना फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है, 4ab। तो कौन कौन से अपने फॉर्मुलेस थे, या फिर एक्सपांशंस थे, या फिर आइडेंटिटीज थे, आपको याद रखने थे। ये वाला एक, ठीक है, फिर कौन सा बच्चे, ये वाला, है ना, और इसके ऊपर के पूरे तीन। बस इतना सा आपको याद है, बहुत आसानी से एक्सरसाइज होने वाला है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है बच्चा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस बी, हमें इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी थी, वो क्या होता है, इधर ऑलरेडी a और b है ना, तो मैं यहाँ कैपिटल लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो कंपेयर कर लो, a की जगह पे क्या है, 2a, है ना, तो a को क्या मान लेंगे हम, 2a, और b के जगह पे क्या है, b ही है, स्मॉल b, है ना। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, a के जगह क्या आएगा, 2a का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a के जगह क्या, 2a, और b के जगह क्या है, स्मॉल b, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, ये b का स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4, और ये a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, और क्या है साथ में, a b प्लस b का स्क्वायर। इतना आसान था ना। आपको अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि हमने a को मतलब 2a कैसे लिए, तो उनके लिए वो ऐसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको डायरेक्टली पुट करने आ जाता है।
तो आपको बस इतना याद रखना है बेटा यहाँ पे कि जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है हम उसे ए मानेंगे और जो सेकंड टर्म है उसे बी मानेंगे और बस ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको फॉर्मूला तो पता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर है ना सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये क्या आ गया, दोनों के लिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे करो एक ही आंसर आने वाला है। बस ये थोड़ा डिटेल्ड मेथड था और ये हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। हम यही फॉलो करेंगे ताकि आपको एग्जाम में आदत हो जाए लिखते वक्त कि जल्दी जल्दी लिख लो, खुद से भी सॉल्व जल्दी जल्दी कर लो। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और फिर बीच में क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और बीच में जो साइन रहती है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे ही जल्दी से। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे 3a प्लस 7b हमें इसे स्क्वायर करना है। तो वापस a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा ना, क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ना प्लस 2 इंटू क्या आता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस क्या होता है सेकेंड टर्म 7b उसका स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 2 3 जा 6 है ना, 2 इंटू 3 6 6 7 जा 42 और ये ए बी प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। आसान है ना। चलो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3a माइनस 4b का स्क्वायर। क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर क्या सेकेंड टर्म का स्क्वायर और 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही फॉर्मूला है ना। ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म तो ये क्या आएगा यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, बस यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा बच्चे माइनस आ जाएगा प्लस की जगह है ना। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर माइनस है इसीलिए माइनस, ठीक है। फिर क्या 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 4b है कि नहीं, है ना, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b ये a और ये यहाँ पे b प्लस b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे ये स्क्वायर इसके लिए भी है तो 9a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ab और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। आसान था ना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर देख लिए, ठीक है तो इरेज कर देते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या है गिवन 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a इसका स्क्वायर लेना है। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा ना, तो क्या रहेगा बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे a के जगह 3a अपॉन 2b तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये सेकेंड टर्म ना, फिर क्या लिखते हैं हम लोग माइनस 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो a की जगह क्या है 3a अपॉन 2b और यहाँ पे दूसरा क्या है 2b अपॉन 3a प्लस b का स्क्वायर। b मतलब क्या 2b अपॉन 3a का होल स्क्वायर। क्या किए ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ना, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये a और ये b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये स्क्वायर सबके लिए 3 के लिए भी है a के लिए भी है 4 के ये 2 के लिए भी है और b के लिए भी, सबके लिए स्क्वायर है। तो बच्चा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 a का स्क्वायर है ना, फिर क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये b का स्क्वायर माइनस। अब क्या होगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ऊपर क्या है a और b। अब नीचे वाला देखो 3 अच्छा कैंसिल भी तो हो रहा है ना, इतनी क्यों मेहनत करनी है। देखो कैंसिल ही हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है तो कैंसिल भी कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 से 3 भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या फिर a से a भी कैंसिल हो गया और b से b भी कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ माइनस का प्लस यहाँ पर क्या ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी और इसके लिए भी तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 4 है ना, ये b का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये a का स्क्वायर। आना बहुत आसान, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या गिवन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे 101
का स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी मतलब जो फॉर्मूले हमने लिखे थे ना फाइव, वो यूज करना है, इसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है। क्या बच्चा, हम 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, राइट। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना। a क्या है 100 और b क्या है 1, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 100 और b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब ये 100 और स्क्वायर की वजह से और 2 जीरो आ गए, ठीक है। जो भी अंतर रहता है डबल हो जाता है स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ये 2 इंटू 100 इज 200 इंटू 1, 200 ही आएगा प्लस क्या है 1। अब क्या आएगा ऐड करने पे यहाँ पर, ये 1 0 0 2 है ना, और क्या, अरे 1 0 2 0 1 है ना, ऐड करके यहाँ पे, ठीक है। देख लो कैसे, 1 2 3 4 था, फिर क्या था 200, तो ये, और फिर क्या था 1, तो यहाँ पे 1, ये 0, ये 2 0 1, ठीक है, सही है क्या। अब क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 502 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चे 502 को, 500 प्लस 2 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 500 और बी क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 500 और बी मतलब 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 25, ये 2 जीरो ऑलरेडी थे स्क्वायर की वजह से और 2 जीरो आ गए है ना। तो 500 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और यहाँ पे 40 प्लस 5 टू जा 10 है ना, और 10 टू जा 20 है ना। तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 या फिर 2 टू जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, और ये 2 जीरो प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। हम इस सब को ऐड कर लेंगे, क्या है 2 5 1 2 3 4 0, फिर क्या है 2000, तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, फिर क्या है 4 है ना। अब क्या, ये 4 यहाँ पे 0 0 इधर 2 इधर 5 इधर, तो क्या आ गया बच्चा यहाँ पे 2 5 2 5 2 0 0 4। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पे 97 को हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी लगा के, है ना। इसे इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा 97 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम 100 माइनस 3, राइट, 100 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए क्या है बच्चे 100, तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये a और b क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, राइट। 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 है ना। तो अब क्या माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू 100 600 प्लस क्या 9 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तो 10,000 माइनस 600, ठीक है। तो 10,000 माइनस 600 करके बताते हैं। तो ये 0 0 यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा, इधर क्या इधर से कैरी किए ना, तो यहाँ 10 और फिर कैरी करेंगे तो यहाँ पे 9 और इधर हो गया 0। तो 10 में से 6 गया 4 है ना, तो 9400 है कि नहीं, और प्लस तो ये 9400 प्लस क्या करना है 9, तो क्या आएगा 9409, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 998 का स्क्वायर। तो क्या होगा, हम 998 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब क्या आएगा 1000 मतलब बच्चा, तो ये 1 2 3 इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 3000 इनटू क्या 2, तो ये 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1 2 3 ऑलरेडी थे 1 2 3 है ना, तो डबल हो जाते हैं ना जीरो स्क्वायर करने पे, माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 1000 4000 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 जीरो और माइनस 4000, ठीक है। तो ये 4 1 2 3। अब क्या बच्चे कैरी होगा यहाँ पर 10 है ना, फिर कैरी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9, इधर 9 और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। 10 में से 4 गया तो बच्चे क्या 6, ये तो पूरा 0 0 0 ही था ना, और यहाँ पे 9 9 है ना, तो क्या आ गया अपना 99630 प्लस क्या है आगे 4 है, तो क्या आएगा बच्चे 99600 हो गया। आसान था फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेंगे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या गिवन है बच्चा 7x अपॉन 8 का, नहीं 7x अपॉन 8 प्लस
4y/5 इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है। 7x/8 प्लस 4y/5, ये a और इसे मान लेंगे b, तो क्या आएगा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे ना हम, ठीक है। तो a क्या है बच्चे यहाँ पे 7x/8, ये a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a क्या है बच्चा यहाँ पे 7x/8 और b क्या है 4y/5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4y/5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या बचा a का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए है ना वो स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बचा 64, है ना, प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 4 जा 8, 8 इंटू 7 56 और ये एक्स वाई अपॉन क्या है 8 5 जा 40, है ना, प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 4 का स्क्वायर बचे 16, ये वाई स्क्वायर अपॉन क्या 25, है कि नहीं आसान, हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, यहाँ पे कर लेंगे कैंसिल, इधर क्या हो रहा है ना, ये इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4 2 8 जा 16, है ना, 1 कैरी, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 0, वापस 2 के टेबल से 2 1 जा 2 0 और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो क्या आ गया बच्चा अपना यहाँ पे 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 14 एक्स वाई अपॉन, अच्छा ये और भी सॉल्व हो जाएगा ना, 2 5 जा 10 2 7 जा 14, तो 7xy अपॉन 5, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 7xy अपॉन 5, और क्या बचे यहाँ पे 16y स्क्वायर अपॉन 25, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे इरेज करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन गिवन है बच्चा 2x/7 माइनस 7y अपॉन 4, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब क्या बोल रहे हो मैम आप, ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहे, वो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला टर्म a है और सेकंड टर्म क्या है बच्चे b है, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर मतलब 2/7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, है ना, और इंटू b क्या है बच्चे 7y/4, है ना, प्लस क्या b का स्क्वायर मतलब 7y/4 इसका स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सब के लिए है, तो 2 का स्क्वायर बच्चे 4, यहाँ पे ये x स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 2 जा 4, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या पहले देखो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 2xy, है ना, और देखो ये 2 से 2 भी चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ xy बच गया, राइट। तो क्या रह गया बच्चा यहाँ पर, देखो सब कैंसिल हो गया, 7 से 7 2 1 जा 2 2 जा 4 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स वाई बच गया, प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49, है ना 49, ये वाई स्क्वायर अपॉन क्या 4 का स्क्वायर बच्चे क्या आएगा यहाँ पर 16, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा a/2b प्लस 2b अपॉन a का स्क्वायर है माइनस a/2b माइनस 2b अपॉन a इसका स्क्वायर माइनस 4, हमें इसे इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब a/2b का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab 2 इंटू a क्या है बच्चे a/2b और b के जगह क्या है 2b अपॉन क्या है a, है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या 2b अपॉन a का स्क्वायर, ये माइनस वैसे यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, क्यों ऐसे
क्योंकि माइनस अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा और सबका साइन चेंज कर देगा, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा रहे ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बचे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो, a अपॉन 2b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, ये फर्स्ट है ना, a अपॉन 2b इंटू b क्या है, ये 2b अपॉन क्या है, a है ना, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह क्या है बच्चे, 2b अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है बच्चे 4 और नीचे b स्क्वायर प्लस कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 2 प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 2 का स्क्वायर क्या है बच्चे 4, यहाँ पे b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर है ना, माइनस, अब अच्छा इधर -4 भी था ना आखिरी में, तो लिख, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चे एक, देखो इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सब के लिए वो स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या है बच्चा 4, b का स्क्वायर माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वापस, 2b से 2b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचा 2 बचा सिर्फ, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 का स्क्वायर, अच्छा सबके लिए स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये -4, अब क्या ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस इसके लिए a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ये माइनस इसके लिए भी, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे प्लस, है यहाँ पर 2 माइनस प्लस माइनस है ना, 4 b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर और माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर है, इधर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन होता है, और इधर माइनस, ये दोनों कैंसिल, फिर क्या कैंसिल हो रहा है 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे भी 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस कैंसिल, प्लस टू क्या होता है 4 और ये -4, तो ये +4 और -4 कैंसिल, तो कुछ ही नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है बेटा 0। आसान था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्पेस नहीं, चलो इसी को इरेज कर लेंगे और यहीं पे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बच्चे, 4a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b इसका स्क्वायर प्लस 48ab है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a के जगह क्या है, a के जगह क्या है 4a, b के जगह क्या है 3b प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे 3b का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a के जगह क्या है 4a, b के जगह क्या है 3b, तो यहाँ पे बच्चे क्या 4a का स्क्वायर है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो a क्या है बच्चे 4a और b क्या है 3b यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या है बच्चा वो 3b इसका स्क्वायर लगा दिया हमने, है और प्लस क्या है यहाँ पे 48ab, ठीक है, देखो क्रॉस जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब सीधा लिखेंगे ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 a इंटू बी है ना, प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी, 3 का स्क्वायर 9 और ये b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर ही रखो क्योंकि अभी सब को मल्टीप्लाई करना हो माइनस साइन से, बाकी है ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी, 4 का स्क्वायर 6, क्या चल रहा है कुछ कुछ 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर है ना, माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 ए बी प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 48ab, ठीक है, अब यहाँ पे 16a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 9b स्क्वायर, ये माइनस इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24ab प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या आएगा बच्चे 9b स्क्वायर है ना,
प्लस क्या है आगे 48 AB। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? प्लस 16A² माइनस 16A² कैंसिल। कैंसिल वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है ना सबके लिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है ना ऐसे। प्लस 9B² माइनस 9B², बच क्या गया 24AB और 48AB। 24 कितना होता है 48, 48 प्लस 48 कितना 96। इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 96AB, है कि नहीं? कैसे? 24 प्लस 24 और क्या है 48। 8 4 प्लस 4 8 8 8 16 का 6 कैरी 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 हो गया ना 96 ए भी था साथ में इसीलिए लिख दिया। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है बच्चा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 है ना, और a इंटू बी इज इक्वल्स टू 10, और हमें a माइनस बी के वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे a माइनस बी? ठीक है, a प्लस बी गिवन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी गिवन है तो वहीं से शुरू करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर से क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का वैल्यू पता है, पुट कर दो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी पता है ना 10, वैल्यू पुट कर दिए हमने, प्लस b स्क्वायर वैसे ही है ना। तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49। अब ये a स्क्वायर यहाँ पे पास में लिख लो b स्क्वायर और 2 10 20 प्लस 20 इस साइड गया तो माइनस 20, तो 49 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, कितना 29, है कि नहीं? पक्का? मान लो ये 50 में से 20 गया तो 30 बचा, एक कम था ना तो 29, ये 29 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें निकालना था a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं? a स्क्वायर और b स्क्वायर को साथ में लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों ऐसे किए मैम? क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू है ना, इसीलिए पास में रखें माइनस 2ab। अच्छा, अब a माइनस बी हमें नहीं पता, वैसे ही रखो, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 माइनस 2 इंटू ए बी कितना था 10 पुट किए हमने। अब ये 29 2 10 जा 20 है ना, कितना आ गया 9 आ गया। किसका वैल्यू आया a माइनस बी होल स्क्वायर का। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 है ना। तो यहाँ पर a माइनस बी, 9 का रूट क्या होता है 3, जब भी रूट हटता बेटा तो क्या साइन आता प्लस माइनस है ना। तो a माइनस बी एक तो प्लस 3 है या फिर क्या है माइनस 3। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है बच्चा यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 7 और हमें a b इक्वल्स टू 18 वैल्यू गिवन है और हमें a प्लस बी निकालना है। क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है ना उसके ही हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो a माइनस बी पता है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सॉल्व कर लेंगे वैल्यू, ठीक है, वो निकाल लेंगे। वहां से अपने को क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसे यही है। देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही अपना एक्सपेंशन था ना आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब a माइनस बी तो पता है क्या है 7, इसका स्क्वायर ये a स्क्वायर, पास में लिख लो b स्क्वायर, नहीं है ना वैल्यू पता इसलिए साथ में लिख के रख दे रहे माइनस 2। ए भी कितना है 18 है कि नहीं, ये a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर 18 टू सा कितना होता है 36 और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 है ना, तो लिख लेंगे 49 यहाँ पे 49। जो नहीं मालूम उसको इसी तरफ रखो। अब माइनस 36 इधर आ गया तो प्लस 36 इसी का वैल्यू निकाल देना हम, तो क्या हो गया 49 36 कितना 15 कैरी 1 है ना, 5 प्लस 3 8 कितना आया 85। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया बेटे अपने पास 85 आया। अब क्या हमें तो a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। क्या है बेटा वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। a प्लस बी मालूम है क्या, नहीं मालूम, वही फाइंड करना है तो उसे वैसे ही रखेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पास में रखो प्लस 2ab है ना, क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना हमें। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बच्चे 85। आप इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 टाइम्स ए बी कितना है बेटा यहाँ पे 18 है ना, यहाँ पे 85 और 18 टू सा 36 ऐड कर लो 85 और ये 36 को कितना 11 कैरी आया 1 9 प्लस 3 12
और ये हो गया 121। किसका वैल्यू आया? a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। स्क्वायर इधर गया तो रूट, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 121। 121 किसका रूट है? करेक्ट, 11 का। ठीक है, और रूट हटा तो क्या आता है? प्लस माइनस लगाते हैं कि नहीं? तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस 11। आसान था ना क्वेश्चन नंबर 6 भी, देख लो पूरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7 वाला। 7 में बच्चा गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है बेटा, और क्या गिवन है? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5/2, है ना। हमें फर्स्ट निकालना है x माइनस वाई, बट जो गिवन है उसके हेल्प से पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। जो आइडेंटिटी हमें पता है वो क्या रहता बेटा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई नो 2xy बोलोगे आप, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है क्या? नहीं मालूम, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है बेटा, अब x प्लस वाई मालूम है ना, कितना है बेटा? 7/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2 इंटू एक्स वाई भी मालूम है ना बच्चा, कितना है? 5/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो बच्चे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बचा? प्लस 5 इधर आया तो -5। क्यों ऐसे कर रहे हैं? इसका वैल्यू फाइंड करना है ना हमें, इसलिए। ठीक है बच्चे, तो +5 को दूसरी साइड भेज दो, तो ये 49/4 -5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपॉन में 4 लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आएंगे? देखो, 49/4 है, माइनस यहाँ पे 5 लिखे, 4 नहीं था ना नीचे, लिख देंगे 4, बट अपनी मर्जी से चलता है नहीं। अगर आपने नीचे 4 लिखे तो आपको ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या था? 1 था, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए 1 को, 1 4 जा 4 हो गया, तो ऊपर भी क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 4 लिखे। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया ना, तो एक बार लिख देंगे उसे सेम है। ऊपर 49 माइनस 5 4 जा कितना बेटा? 20, है ना। यहाँ पर 49 माइनस 20 कितना होगा? तो ये 9 में से 0 गया, 9 वैसे ही, और यहाँ पे 2, है ना, तो कितना आ गया? 29। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? ऊपर अपने पास 29, अरे अपॉन नीचे क्या है? 4। क्या चल रहा है इधर? ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बट निकालना तो ये नहीं था। अच्छा, ये भी था ना सेकंड वाला, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे थे, पहले सेकंड मिल गया। ठीक है, तो इसे मैं नंबर 2 बना देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट x माइनस वाई निकालेंगे, तो उसी की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चे? फर्स्ट वाले के लिए x माइनस वाई निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम है ना, कितना है? 29/4 है, तो यहाँ पे 29/4 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, कितना है बेटा? एक्स वाई 5/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 29/4 माइनस 5 आ गया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप इससे सेम बना लेंगे डिनोमिनेटर को, तो 29/4 माइनस 5/4 लिख दिया, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नीचे एक बार लिखेंगे उसे, और न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा? 29 माइनस 5 4 जा कितना? 20, 29 माइनस 20 मतलब कितना आया? 9, और अपॉन में 4। किसका वैल्यू है बताइए? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। मुझे तो सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए था ना, तो स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/4। क्या होता है? ये रूट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 9 का रूट 3 और 4 का रूट कितना होता है? 2, है ना। और साइन क्या आ जाती है बेटे? प्लस माइनस, क्योंकि रूट हट गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई, कितना? प्लस माइनस 3/2। ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29/4। ठीक है, आसान था ना बहुत ज्यादा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन कर लेंगे अभी।
सेवेंथ का हो गया था अपना x माइनस फाइव प्लस माइनस 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओहो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाले थे ना, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ तक तो हो गया, तो हम इसे मान लेंगे बच्चा ये फर्स्ट का ही सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा जो भी है ना आपका, ये फर्स्ट वाले का ही सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ये पूरा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ सेकंड मत दो, सिर्फ फर्स्ट ही लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का ही सोल्यूशन है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद हमें सिर्फ क्या मिला, एक्स माइनस वाई मिला। अब क्या करेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29/4 और एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 3/2 इसे लिख लेते हैं और इसे इरेज करके सेकंड वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे इसमें क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस वाई, है ना, और क्या होता है ये x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई कुछ वैल्यू हमें पता है क्या, x प्लस वाई क्या है 7/2 है। ठीक है, इनटू x माइनस वाई क्या था, कुछ तो 3/2 ही था ना, 7×3 = 21 और 2×2 कितना 4, है कि नहीं, और यहाँ पे प्लस माइनस था ना, है कि नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये तो बहुत आसान था, इतना सही बच गया था। अब हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे, a माइनस कितना है 0.9, रिकॉर्ड हो रही है ना आवाज, हाँ हो रही है। ठीक है, a माइनस बी कितना है 0.9 और ए बी कितना है 0.36 है। ठीक है, ये 0.9 ये 0.36। अब हमें फर्स्ट क्या निकालना है बच्चे, a प्लस बी निकालना है। क्या करेंगे, जो गिवन है उसके हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, a प्लस बी ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या गिवन है हमें, a माइनस बी गिवन है, तो उसका आइडेंटिटी लगा लेते हैं a माइनस बी का, है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। अब बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मालूम है, ऐसे ही लिख दो, है ना, माइनस 2ab पता है ना, ab कितना गिवन है 0.36 है। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी कितना गिवन है 0.9 है, इसका स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 होगा। ठीक है, 0.9 इंटू 0.9 ना, तो ये क्या होगा 0.81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.36, तो क्या होगा ये 36 इंटू 2, 2 6 12 कैरी 1, 3 2 6 72 है ना, यहाँ पे 72 और ये 0.72 होता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0.72 इस साइड आएगा तो प्लस 0.72, तो ये 0.81 प्लस 0.7 ऐड कर लेंगे दोनों को, है ना, तो 0.81 0.72 कितना, यहाँ पे 3 15 कैरी 1 1.53, तो अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया 1.53। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी का तो फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही अपना a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, उसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया ना, कितना है बच्चे 1.53 है प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी कितना है, कहाँ गिवन था 0.36 था ना, 0.36 है ना, तो ये 1.53 प्लस 2 इंटू 0.36 कितना था 0.72। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, तो क्या 1.53 0.72 कितना, यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 कैरी 1, है कि नहीं, और यहाँ पे तो कितना आया 2.25, है ना, तो ये आ गया 2.25, किसका वैल्यू है अभी, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का, हमें तो सिर्फ a प्लस बी चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी 2.25, है ना, ये अंडर रूट में आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 225 किसका रूट होता है 15 का ना, तो ये 15 है ना, पॉइंट था इसीलिए यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, 1.5 का, अब क्या रूट हटा तो क्या साइन आती है प्लस माइनस, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें यह फाइंड करना, क्यों बोर्ड बोर्ड वर्ड खा रहा है, बोर्ड बोल देता हूँ, बोर्ड वर्ड खा रहा है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तो हमें मालूम है क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी,
है ना। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे होगा बेटे। a प्लस बी क्या है, हमने निकाले थे ना अभी, कितना है 1.5, तो ये लिख दिया हमने 1.1, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, इंटू a माइनस बी, a माइनस बी कितना है बेटे 0.9, तो ये 0.9। अब 1.5 इंटू 0.9 कितना होता है चेक करेंगे, ठीक है, 15 ज्यादा रखें, 135 होता है हमें पता है ना, तो यहाँ पे 135। अब कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा, यहाँ से 2 डिजिट है ना, तो 1.35 आ जाएगा। 1.5 के साथ क्या था देखो बेटे, क्या था, कहाँ गया था, वन प्लस माइनस था ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1.35, ठीक है, चलो हो गया। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे, यहाँ गिवन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। बच्चा ऐसा कौन सा आइडेंटिटी था अपना याद है, जहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी होता था, फोर्थ वाला आइडेंटिटी है कि नहीं, क्या था उसमें, फॉर्मूला लिखे थे ना हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में, उसमें क्या था बच्चे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अपना फॉर्मूला था। तो हमें a प्लस बी, ए माइनस बी की तो वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अच्छा 6 है ना a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 6 स्क्वायर प्लस a माइनस बी कितना है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें वैल्यू निकालनी है। 6 स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आएगा 52 है कि नहीं, इन दोनों को ऐड किए तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके बेटा क्या होगा डिवाइड होगा, करेक्ट, 52 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, और क्या आएगा 2 6 जा 12, 26 आ गया, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटे 26 आई, ठीक है। अब ए और बी निकालना है ना, ए इंटू बी निकालना है, राइट, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर, कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अपने पास ए प्लस बी की भी वैल्यू है और ए माइनस बी की भी वैल्यू है, इसीलिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा 2ab है, ए प्लस बी हमें पता है कितना है 6, पुट कर देंगे, ये 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 26 है, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, राइट। अब यहाँ पे 6 स्क्वायर कितना 36 इज इक्वल टू 26 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, प्लस 26 इधर आया माइनस 26, तो ये 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, है कि नहीं, 36 माइनस 26 कितना होता है सिर्फ 10, है कि नहीं, तो ये 2ab 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो गया इज इक्वल्स टू ab, 2 1 जा 2 5 जा, है ना, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपनी 5 आ गई, ये तो बहुत आसान था, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिला 26 और ab कितना मिला 5 मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में बच्चे हमें गिवन है a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 6, है ना, और हमें a माइनस 1 अपॉन a निकालना है, या फिर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, देख लेंगे कैसे करते हैं। पहले बच्चे जो वैल्यू हमें गिवन है उसी के हेल्प से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ए प्लस 1 अपॉन ए गिवन है ना, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए और बी क्या है यहाँ पे 1 अपॉन ए, है कि नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है बेटे यहाँ पे 1 अपॉन ए का स्क्वायर, है ना, प्लस क्योंकि बीच में यहाँ प्लस साइन है तो प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, बी की जगह क्या है यहाँ पे 1 अपॉन ए है ना, अब क्या होगा ए से ए कैंसिल हो गया, है कि नहीं, ए प्लस 1 अपॉन ए पता है ना हमें 6 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, अब क्या ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे ए स्क्वायर प्लस क्या बचा 2, ये प्लस 2 इधर आया था माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इधर आया माइनस 2, है ना, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 36 माइनस 2 कितना होता है बेटे 34, ये किसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आई, है कि नहीं, ये हमें अब तक नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए ए माइनस 1 अपॉन ए, चलो वो फाइंड कर लेंगे, कैसे a माइनस 1 अपॉन ए,
का स्क्वायर, है ना, ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह क्या है 1/a, है ना, इसका स्क्वायर माइनस है इसीलिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1/a, a से a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर, है ना, ये क्या प्लस ये 1 का स्क्वायर 1/a स्क्वायर और क्या बचा -2, और यहाँ पे a माइनस 1/a का स्क्वायर है कि नहीं। a प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू अभी मिली थी ना, कितना था 34, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a माइनस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 32, है ना, 34 माइनस 2, 34 था ना -2 कितना आएगा 32, करेक्ट। तो a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बेटे 32, स्क्वायर उस साइड गया तो क्या होगा रूट होगा। तो a माइनस 1/a इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 32, a माइनस 1/a इज इक्वल टू, अब 32 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फैक्टराइजेशन के हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो रोक देंगे क्योंकि 16 रूट के बाहर आ जाएंगे ना, इसीलिए। तो इसे क्या लिख ले सकते हो, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक बार परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना हम 32 को, 16 बाहर आके क्या होगा बेटे 4 और यहाँ पे √2, ठीक है। अब देखो बेटा ये 16 बोले तो ऐसा था ना √16 इंटू √2 ऐसे कुछ था, 16 बन के क्या हो गया 4 हो गया। जब भी रूट हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आएगी, तो a माइनस 1/a का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 4√2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, हमें a माइनस 1/a मिल गया। अब क्या निकालना है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जा रहा है ना, कैसे नाम कैसे बन रहा है देखो, a स्क्वायर माइनस 1/a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों ऐसे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, इस पे भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b a माइनस b, राइट। तो यहाँ पे a प्लस b के जगह 1/a, a माइनस b के जगह, है ना, तो a प्लस b, ए और बी लिखे, ए और बी लिखे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस 1/a पता है क्या हमें यहाँ से कहीं गिवन है 6, है कि नहीं, और ए माइनस 1/a कहीं से मालूम है क्या, अभी फाइंड किए थे ना, तो प्लस माइनस 4√2, ठीक है। फोर रूट टू, ठीक है। अब 6 4 जा बच्चा कितना होता है, 6 4 जा 24, और यहाँ पर √2, और ये प्लस माइनस वैसे ही किसके लिए वैल्यू आई है, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना हम। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर कितना आया प्लस माइनस 24√2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। गिवन है बेटा a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन रहती है उसी के हेल्प से हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बेटा, है ना, उसी की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a माइनस 1/a होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसे लगेगा ना, तो ये a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है बेटे यहाँ पे 1/a का स्क्वायर, है ना, प्लस 2, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे -2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी की जगह क्या है 1/a, क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिए, यहाँ माइनस है इसलिए इधर माइनस आया। अब क्या बेटा, a माइनस 1/a पता है हमें 8 है, तो 8 का स्क्वायर a स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 1 का स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस a से a कैंसिल हो गया, तो है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ जाएगा ना, तो ये -2, ठीक है, ये माइनस वैसे -2 इधर आया तो +2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 64 प्लस 2 66, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आ गया बेटा 66 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 1/a की वैल्यू निकालेंगे, अपने पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू है, अब a प्लस 1/a कैसे फाइंड करेंगे, उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है बेटा 1/a, तो उसका स्क्वायर ले लिए, प्लस है इसलिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी मतलब क्या है 1/a, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाए यहाँ पे। अब ये क्या बेटा a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी 1 का स्क्वायर 1, ये a का स्क्वायर, है ना, a से a
यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 बचा, है कि नहीं। अब यहाँ पर a प्लस 1/a का स्क्वायर, हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पता है ना, कितना है 66, वो पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू बच्चा। तो 66 प्लस 2 कितना हो गया 68, है ना। तो a प्लस 1/a, तो स्क्वायर की वैल्यू ये थी ना, बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो स्क्वायर इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, है कि नहीं। तो a प्लस 1/a इज अंडर रूट 68, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम फैक्टराइजेशन की आप हेल्प लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, ये तो प्राइम नंबर हो गया, 17 1 ज़ा 17 वैसे ही आ जाते हैं ना, है कि नहीं। तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो, 4 इंटू 17, है ना। 4 बाहर आ जाएगा, ये रूट इस पे भी है इस पे भी है, 4 बाहर आके क्या बन गया 2 बन गया, है कि नहीं। 4 का रूट हट गया तो क्या आएगा प्लस माइनस, अब रूट 17 वैसे ही, है ना। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, a प्लस 1/a के लिए वैल्यू आई हमें, बट a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर अभी निकालना बाकी है। कैसे करेंगे, देखो सेकंड वाला a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसे देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर, क्यों, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी की जगह 1/a है, राइट, और a माइनस बी, है ना। ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वैसे ही लिख देते, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है बच्चे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, a प्लस 1/a हमें गिवन था ना, कितना है, अच्छा a माइनस 1/a गिवन था 8, a प्लस 1/a अभी फाइंड किए, प्लस माइनस 2 रूट 17, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चा। तो हम a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे, है कि नहीं। क्या थी वो, a प्लस 1/a कितना आया था, प्लस माइनस 2 रूट 17, है ना, इंटू यहाँ पे a माइनस 1/a कितना था 8, 2 8 जा 16, और यहाँ पे रूट 17, और ये प्लस माइनस वैसे ही a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का हमें वैल्यू मिल गया। आसान था ना एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है। अब क्या करना है, a प्लस 1/a निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, माइनस 3 को इस साइड भेजो, प्लस 3a हो जाएगा, है ना, माइनस 3a को इधर भेजे तो प्लस 3a, a मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड होगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a आ जाएगा इज इक्वल टू 3, ये a इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो बांट दो, तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3, a से a कैंसल, एक a बचा ना, प्लस 1 अपॉन a, है ना, प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, हमें a प्लस 1/a की वैल्यू मिल गई थी। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू पता है इसी की आइडेंटिटी लगाएंगे तब ऐसे आ जाएगा ना, तो a प्लस 1/a है कि नहीं होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर ना बेटा, क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1/a, तो इसका स्क्वायर प्लस है इसीलिए यहाँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ a है ना, a की जगह a ही है, और b की जगह 1/a, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो a स्क्वायर प्लस क्या बचा यहाँ पे 2, और a प्लस 1/a, a प्लस 1/a हमें पता है ना 3 है, तो क्या करेंगे इधर पुट कर देंगे a प्लस 1/a का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 3 स्क्वायर था तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हुआ बेटे 9, प्लस 2 इधर आ गया तो माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया 7, है ना, 9 माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया, राइट। तो ये फर्स्ट वाला a प्लस 1/a 3, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या गिवन है बेटे, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है कि नहीं, माइनस 5a को उधर भेज दो प्लस 5a हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 5a, a मल्टीप्लीकेशन में है इधर आकर डिवाइड होगा, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 5, ये a इसके लिए भी है इसके लिए भी है, बांट दो,
तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर एक a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो हमें फर्स्ट वही फाइंड करना था ना, क्या फाइंड करना था बेटा a माइनस 1 अपॉन a, जो कि आया 5। अब हमें a प्लस 1 अपॉन a फाइंड करना है। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू हमें पता है उसी की आइडेंटिटी लगाकर आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो a माइनस 1 अपॉन ए पता है ना, इसका स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है बेटे 1 अपॉन a का स्क्वायर, है ना। फिर माइनस है इसलिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी की जगह क्या है 1 अपॉन ए, है कि नहीं। अब यहाँ पर a स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, क्यों a से a कैंसिल हो गया तो सिर्फ माइनस 2 बचा। अब हमें ये वैल्यू पता है ना बेटा, क्या a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, a माइनस 1 अपॉन ए अभी फाइंड किए थे हमने 5 है। ठीक है, तो कितना है बेटा 5 है, वो लिख लेंगे यहाँ पर, ये 5 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 25 प्लस 2 27, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 27। तो हमें a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू निकालना था, चलो अब वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, उसी की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो मिल गया ना। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी की आइडेंटिटी आप लगाकर सॉल्व कर सकते हो, है ना। a प्लस 1 अपॉन ए मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या 1 अपॉन ए का स्क्वायर, है ना, b की जगह 1 अपॉन ए है, प्लस क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, बी बोले तो 1 अपॉन ए, है कि नहीं। ए प्लस 1 अपॉन ए हमें मालूम है कि यहाँ से कहीं भी नहीं मालूम है, वो तो फाइंड करना है, इसे वैसे ही रख दो, ए प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर हो गया, एक एक ए से एक ए कैंसिल हो गया तो 2 बचा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आया 27, है ना, आगे प्लस 2 तो कितना आ गया यहाँ पे 29, तो ए प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर कितना आ गया 29, स्क्वायर उस साइड गया तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट 29, है ना 29। अब क्या देखो स्क्वायर इस साइड था तो रूट हो गया, है कि नहीं, साथ में क्या प्लस माइनस, अब ये हो गया अपना। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, बट यहाँ पे टू द होल स्क्वायर नहीं है, आप इसे लिख सकते हो 1 को 1 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, तो अब हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है कि नहीं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये ए प्लस बी और यहाँ पे बेटा ए माइनस बी, है ना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन ए कितना आया था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29, है ना, और a माइनस 1 अपॉन ए कितना आया था 5। ठीक है, फिर क्या आएगा ये प्लस माइनस 5 अंडर रूट 29, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू इसी के लिए सॉल्व कर रहे थे ना हम, कितना आया प्लस माइनस अंडर रूट 29। ठीक है, चलो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 अपना हो गया। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा क्या गिवन है यहाँ पे 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 16 गिवन है, और हमें बेटा a b इंटू b कितना 4 गिवन है, द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। देखो बेटा इसको स्क्वायर कर दिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और b स्क्वायर, है ना, तो यहीं से अपने को वैल्यू मिल जाएगी, बस हमें क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, तो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 16, है ना। तो क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, में से शॉर्ट में लिख रहा, आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस में लिखना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट लिखे तो शॉर्टकट में ही मार्क्स मिलेंगे आधे आधे।
3a प्लस 4b का स्क्वायर, और बेटा इस साइड भी क्या, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 3a, ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो a बोले तो यहाँ पे क्या है 3a का स्क्वायर प्लस क्या आता है b का स्क्वायर, b मतलब ये 4b है ना, उसके जगह 4b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 3a और b के जगह क्या 4b है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256 है कि नहीं। अब क्या यहाँ पे ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 इंटू क्या है बेटा यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 256 है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी 9 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, इतने ही टर्म का वैल्यू चाहिए ना, इसे वहां पे भेज दो। तो ये 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस है ना, अब ये 24 है, ए बी भी पता है ना हमें कितना गिवन था बेटे a इंटू बी 4 था, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 256 है ना। तो यहाँ पर 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 96 ना इज इक्वल टू 256 प्लस 96 उधर गया तो माइनस 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 96 यहाँ आया तो माइनस 96 256 माइनस 96। अब ये 256 में से 96 को माइनस कर दो, यहाँ पे 0 है ना 1 कैरी, तो 15 में से 9 गया तो कितना 6 बचा है कि नहीं, यहाँ से 1 कैरी हुआ तो 1 बचा तो 160 हो गया। ठीक है, तो 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे 160। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या गिवन द नंबर a is more than the number b, 2 more than the number b। ठीक है, द नंबर a है ना, a is बोले तो equals to 2 more than मतलब 2 ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है बेटा b से बोले तो a is equals to क्या आ गया b plus 2, मान लो इसको इक्वेशन 1। ठीक है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर a एंड b, सम ऑफ स्क्वायर मतलब क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, सम बोले तो प्लस ऑफ स्क्वायर किसका स्क्वायर लगाओ बोले a एंड b, इज बोले तो इक्वल्स टू 34 गिवन है कि नहीं, ये मान लो इक्वेशन 2। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है। ठीक है, ए इंटू बी निकालना है, कैसे करेंगे ए पता है ना b प्लस 2 पुट करो है ना, पुट a इज इक्वल्स टू क्या b प्लस 2 इन इक्वेशन कौन सा 2 में पुट कर देंगे है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना था बेटा 34, तो a की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम b प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा b स्क्वायर है ना, फिर दूसरा पहले टर्म का स्क्वायर आता है, फिर क्या करता है दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह क्या है यहाँ पे b और b की जगह क्या है 2 है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है ना, प्लस आगे क्या है बेटा b स्क्वायर, ये तो हमने इतने ही ब्रैकेट को सॉल्व किया ना, b स्क्वायर अभी बाकी था वो लिख लिए इज इक्वल टू 34 हो गया यहाँ पर है कि नहीं। अब ये b स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या 4 2 2 जा 4 इंटू यहाँ पे b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 4 इस साइड आ गया तो माइनस 4 b स्क्वायर कितना बेटा 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 34 है ना, और ये प्लस 4 यहाँ आया तो माइनस 4 तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 30, तो ये 2b स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 30। अब क्या ये पूरा 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना हम, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, जब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b स्क्वायर है ना, प्लस नहीं तो पूरा लिख दो क्या 2b स्क्वायर प्लस क्या है 4b इज इक्वल टू 30 था, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 बोले तो अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा और ये 2 15 जा, क्या बचा है बेटे यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2b इज इक्वल्स टू 15 प्लस 15 इधर आया तो माइनस 15 होगा है ना, ये प्लस 2b यहाँ पर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो पहले क्या करते हैं यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इंटू लास्ट टर्म करते हैं 1 इंटू क्या बचे माइनस 15, a इंटू c करते हैं ना तो 1 इंटू माइनस 15 क्या आ जाएगा माइनस 15, इसे दो नंबर ऐसे सोचने हैं हमें, एक बिग नंबर दूसरा स्मॉल नंबर, ठीक है कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है माइनस 15 है कि नहीं, तो ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं बेटा यहाँ पे।
तो अब कैसे सोचेंगे दो नंबर? अच्छा, उसका पहले साइन साइन का दिक्कत होता है ना बच्चों को, इधर प्लस लेना है माइनस लेना है, तो वो भी देख लेते हैं। मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव रहा तो वो साइन किसको जाता है बेटा? बिग नंबर को। मिड वाला टर्म ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल वाला टर्म, ये लास्ट वाला टर्म, तो ये मिड वाले टर्म का साइन जाता है बिग नंबर को। लास्ट टर्म का अगर साइन नेगेटिव रहा तो दोनों साइन अलग अलग, ये प्लस और ये माइनस, तो मिडिल वाले टर्म का साइन बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग, यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस लिख देना। ठीक है बेटा, अब क्या दो नंबर ऐसे सोचने हैं जैसे मल्टीप्लाई करने पर -15 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? ये मिडिल टर्म आना चाहिए +2, है ना? हम मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो 5 3 जा 15 होगा ना, बिग नंबर 5 स्मॉल नंबर 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 3 जा 15 हो गया, फिर वापस प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना? 5 में से 3 गया, 2 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर b स्क्वायर, है ना? इस +2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चा? +5 और -3 प्लस 5b माइनस 3b, ठीक है, और ये -15 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं? दो दो का ग्रुप बना लेंगे, है ना? इसका ग्रुप बना लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? b है, तो अंदर क्या बचेगा? एक b प्लस 5, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, -3 बाहर ले लो, है ना? तो यहाँ पे b, अगर माइनस साइन बाहर लिए तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? और 3 5 जा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम सेम आ गए, कॉमन है, तो उसे बाहर ले लो, b + 5, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे? b - 3 बच गया इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? अब क्या, ये b + 5 इज इक्वल्स टू 0 और b - 3 इज इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू +5 इधर आ गया तो -5, है ना? और b इज इक्वल्स टू -3 इधर आ गया तो क्या होगा? +3। तो हमें b के दो वैल्यू मिले, एक क्या मिला? -5 और दूसरा +3। ठीक है, अब क्या निकालना है? a निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। a इक्वल्स टू b + 2 था ना, तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देन b इक्वल्स टू -5, है ना? तो a इक्वल्स टू क्या है? b + 2, तो a इक्वल्स टू b है -5 प्लस यहाँ पे 2, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? -3। ठीक है, तो अगर a, b अपने दो नंबर है तो a क्या है यहाँ पर? -3 और b क्या है बेटा? -5 है ना? अच्छा, दूसरा तरीका, व्हेन यहाँ पर b का दूसरा वैल्यू आया था ना 3, तो अपने पास इक्वेशन थी 1, a इक्वल्स टू क्या था? b + 2 था, है ना? तो a इक्वल्स टू b कितना है? 3 + 2, तो a कितना आ गया बेटे? 5 आ गया यहाँ से, है ना? तो अगर हम a, b दो नंबर लिखेंगे तो a अगर 5 है तो b क्या है बेटे? 3 है। तो ये दो पॉसिबल केसेस है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो गया पूरा सोल्यूशन एक साथ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, डिफरेंस बोले तो बच्चे माइनस, है ना? तो लेट द बिगर नंबर बी ए एंड द स्मॉलर बी बी, ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद डिफरेंस बोले तो माइनस, तो a - b, है ना? दो पॉजिटिव नंबर है बोले तो a - b इज 5, इज मतलब इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बोले थे क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ बताया नहीं था, तो इसलिए ए और बी नेगेटिव भी हो सकते, बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्लियरली बताया कि दोनों नंबर कैसे है? पॉजिटिव, मतलब ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब उन्होंने इसका डिफरेंस बोले कितना है? 5, तो a - b हमने इस बोले तो इक्वल्स टू 5 लिख लिए। द सम ऑफ, अच्छा इसको हम क्या लिख लेंगे? a इक्वल्स टू 5 - b इधर गया तो प्लस b ना, तो a का वैल्यू यहाँ से मिल गया, इसको नाम इक्वेशन 1 दे दो। आगे क्या बोले? एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ, है ना? सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? कितना है बोले? इस बोले तो इक्वल्स टू 73, ये इक्वेशन 2। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। अच्छा, पीछे भी हमें क्या बोले थे यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर ना, तो हमने तो a और b निकाल लिया, अभी इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखो a इंटू बी, a कितना है बेटा यहाँ पर? -3, b कितना है यहाँ पर? -5, 3 5 जा कितना हो गया? 15, माइनस माइनस प्लस, है ना? तो यहाँ पे a इंटू बी क्या हो गया? 15। वैसे ही यहाँ से भी a इंटू बी देख लेंगे अगर सेकेंड केस के लिए भी, तो क्या हो जाएगा? a है 5, b है 3, तो देखो इसका भी प्रोडक्ट क्या हो गया? 15। तो कोई भी तरीके से इसका प्रोडक्ट क्या? 15 ही आ रहा है। ठीक है, बस इतना सा बात रह गया था, प्रोडक्ट रीड किए थे, ध्यान नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 73 दिए। चलो
हमें प्रोडक्ट निकालना है तो पहले ए और बी निकाल लेंगे, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। तो ए का वैल्यू क्या है, बी, 5 प्लस बी यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये 5 प्लस बी का स्क्वायर आगे प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 73। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे ना बेटा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू क्या करते हैं सेकंड टर्म, है कि नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, है ना। फिर क्या है आगे प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू क्या है 73 है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर 2 5 जा 10 बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 73, है ना। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2 बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब क्या और क्या गिवन है, बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर प्लस 10 बी प्लस 25 इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 25, 73 माइनस 25 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 5 गया तो कितना होगा 8, 8 चला गया था ना 6, तो यहाँ पे कितना 2 गया तो 4, 48, ठीक है। अब यहाँ पर 2b स्क्वायर प्लस 10b इज इक्वल टू 48, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, तो 2b स्क्वायर प्लस 10b इज इक्वल टू 48, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, है ना। फिर क्या 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो क्या बचा अपने पास बेटे बी स्क्वायर प्लस 5b और इज इक्वल टू 24, प्लस 24 उधर आ गया तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट a है ना, इंटू c, तो 1 इंटू माइनस 24 क्या होगा माइनस 24, दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, एक होगा बिग नंबर दूसरा स्मॉल नंबर, क्या होता है मिडिल टर्म का साइन जाएगा बिग नंबर को, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग, है कि नहीं, लास्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों साइन क्या होगा अलग अलग, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में सेकंड एक्सरसाइज में सब डिटेल में समझे हम लोग। अब क्या बेटा, क्या करते हैं, किसे स्प्लिट करते हैं हम मिडिल टर्म को, जो कि क्या है +5 है। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, ठीक है। कैसे आता है 24, 12 2 जा 24, बट +5 तो नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर क्या आएगा 6 4 जा 24, ठीक है, तो 6 और 4 लेंगे बट वो +5 नहीं आ रहा है। फिर और क्या है 24 के फैक्टर्स, अगर ऐसे कभी अटक गए, मान लो ये तो बहुत आसान है 1 मिनट में आ जाएगा, बट अगर कभी अटक गए तो फैक्टराइजेशन से चेक कर लेना कैसे कैसे पॉसिबल तरीके हैं 24 आने के, डरना नहीं बस। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या 5 आना चाहिए ना, तो ये क्या 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना, 8 3 जा 24 भी होता है ना, 8 इंटू 3 जा 24, मिल गए ना फैक्टर्स, बहुत आसानी से मिल जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, ये 8 यहाँ पे 3, तो 8 3 का 24, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, ठीक है। तो अब +5 की जगह हम +8 -3 लिखने वाले हैं, तो ये b स्क्वायर यहाँ पे +8b माइनस क्या बेटे 3b माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, माइनस है ये। अब क्या कॉमन ले लो, दो दो का ग्रुप बना के b बाहर ले लेंगे, यहाँ पे b +8 -3, यहाँ पे b 3 8 जा 24, माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या आता है प्लस, बेटा दोनों में कॉमन क्या है b +8, बाहर लिख लेंगे b +8 b -3 इज इक्वल टू 0, है ना, बचा हुआ b -3 था वो लिख लिया। अब क्या आदत हो गई है मुझे बच्चों से पूछने की, b +8 इज इक्वल टू 0 और b -3 इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू +8 इधर आया तो -8, है ना। अभी ध्यान रखना है कि बच्चे को क्या अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो b मिल गया बेटे -8 और b मिल गया 3। अब a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो व्हेन, ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन b इक्वल्स टू -8, तो a क्या होगा, a माइनस b इज इक्वल्स टू 5 था ना बेटे अपने पास इक्वेशन, या फिर a इक्वल्स टू b + 5 था, आप चाहे तो वो लिख लो, a इक्वल्स टू b + 5, तो a इज इक्वल्स टू b कितना है -8 + 5 कितना आ गया यहाँ पे
-3, तो a -3 आ गया। बट दूसरा केस b कितना था यहाँ पे, 3 था ना, तो व्हेन b इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू क्या है, b प्लस 5 है ना, तो a इक्वल्स टू b कितना है, 3 प्लस 5, तो यहाँ पे a क्या आ गया, 8 आ गया, है कि नहीं। तो अपने पास दो केस यहाँ पे a, b। क्वेश्चन में क्या बोले थे देखो क्लियरली, तो पॉजिटिव नंबर बोले थे, तो हमें ये वाला काम करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, अगर ये बता दिए थे तो सिर्फ क्या कंसीडर करना है, बी पॉजिटिव नंबर है तो +3, तो ए क्या मिल गया हमें, 8 मिल गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर a इंटू बी निकालो, बोले प्रोडक्ट बोले ना, तो चलो अपने पास a भी हमें मालूम है और b भी मालूम है। a कितना है 8, b कितना है 3, इसका प्रोडक्ट a इंटू बी कितना आएगा, 8 इंटू 3, 8 3 जा कितना 24 है ना, तो a इंटू बी इसका प्रोडक्ट हो गया 24। आसान था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब हो गया, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चा यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज अपना खत्म हुआ एक्सपेंशन चैप्टर का। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लाइक करते हो ना, आगे भी अभी बोल रही हूँ, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, तो फिर मैं और मेहनत से आकर बनाती हूँ। सब्सक्राइब करो प्लीज, तो लाइक करो। थैंक यू।